हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवाली है और आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जो कि हेल्पफुल है टीजीटी, पीजीटी और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एनसीईआरटी की तो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे एनडी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे एसएससी के स्टूडेंट्स हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है वो हम लेकर आएंगे और उससे रिलेटेड जो है आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन भी हम करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट। जो लास्ट टॉपिक में हमारे पास इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो है फॉर्मूले, साइन फॉर्मूला। ठीक है, साइन फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी इक्वल टू के, कोई भी कांस्टेंट से। कई जगह कई बुक्स में आपको ऐसे दे रखा होगा a अपॉन साइन ए की बात है, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी। क्लियर? ये है हमारा साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला क्लियर? ये फर्स्ट हमारा की पॉइंट है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट है हमारा कोसाइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला जैसे मान लो कोई एक ट्राइंगल है, कोई भी ले लो, आइसोस्केलेस ले लो, क्योंकि तीनों साइड्स अलग होंगी। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, एंगल सी। जो एंगल ए है उसके अपोजिट वाली साइड को हम स्मॉल ए साइड लेते हैं, बी को हम स्मॉल बी साइड लेंगे और सी के अपोजिट है, इसको हम स्मॉल सी साइड। क्लियर? इसमें भी सेम ऐसा ही है, ए है तो उसकी अपोजिट, ए एंगल की अपोजिट हमेशा साइड ए रहेगी स्मॉल ए, बी एंगल की अपोजिट हमेशा स्मॉल बी और सी एंगल की अपोजिट हमेशा स्मॉल सी साइड रहेगी। क्लियर है? तो इसमें अगर हमने मान लो cos बी निकालना है, कोई भी एंगल है, उसमें एंगल कुछ भी दिया जा सकता है, 45 डिग्री हो, 75 डिग्री हो, तो यहाँ फॉर्मूला क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। क्लियर? ये है cos b का फॉर्मूला हमारा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अगर वहीं आपको cos ऑफ a निकालना है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। क्लियर? ये है cos a। यही आपको अगर cos c निकालना हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। याद कैसे रखेंगे आप लोग? देखो b है तो यहाँ पे क्या है, b के अलावा दो साइड्स ली, स्क्वायर ऑफ सम माइनस वही वाली साइड जो है b वाली माइनस कर दी, अपॉन 2 इंटू a इंटू सी। ठीक? सिमिलरली a है तो बाकी 2 का कर दिया स्क्वायर एंड सम, a वाले को कर दिया माइनस का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी इंटू सी। सिमिलरली c है तो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए इंटू बी। ओके, तो साइन का फॉर्मूला है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट हम टेंजेंट का फॉर्मूला करेंगे, इसको नोट कर लो। सिमिलरली हमारा टेंजेंट का फॉर्मूला कैसे आएगा? ये साइन और कोसाइन के क्वेश्चंस आपको आते हैं, टेंजेंट के शायद ही क्वेश्चन आएंगे, साइन और कोसाइन के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं इसको, जिसको हम नेपियर्स लॉ भी कहते हैं। क्लियर? फर्स्ट है tan ऑफ b माइनस सी बाई 2 इक्वल टू b माइनस सी अपॉन b प्लस सी कॉट ऑफ a बाई 2। ठीक है? सेकेंड, tan ऑफ a माइनस b बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस b अपॉन a प्लस b कॉट ऑफ c बाई 2। And third one, tan of
c माइनस a बाय 2 इक्वल टू c माइनस a अपॉन c प्लस a कॉट ऑफ b बाय 2। ठीक, ये हमारा नेपियर्स लॉ भी इसको कहते हैं, या लॉ ऑफ टेंजेंट। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और ये याद रखना एंगल यही रहेंगे, बी सी है और साइड जो है स्मॉल बी स्मॉल सी, इसी तरीके से रहेगा आइसोस्केलेस ट्रायंगल में, क्योंकि आइसोस्केलेस में क्या है, तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं। आगे है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूले फर्स्ट है हमारा ए के लिए, b cos c प्लस c cos b, ये है। अभी मैं आपको b और c को भी बता देती हूँ क्या है। c cos a प्लस a cos c, सिमिलरली c साइड निकालेंगे तो a cos b प्लस b cos a। जो कैपिटल में है वो है हमारे एंगल, और जो स्मॉल में है ये है साइड्स। अगर साइड A निकालनी है और आपको एंगल B और C दे रखा है और साइड भी B और C दे रखी है, तो हम साइड A निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास साइड B निकालनी है और आपको एंगल AC दे रखा है और साइड भी एंगल A और C दे रखी है, तो हम B निकालेंगे साइड से। ठीक है, अगर हमारे पास एंगल दे रखे हैं, दो सेम एंगल और सेम साइड दे रखी है, तो हम जो है नेक्स्ट जो तीसरी साइड है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्लियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे चारों। साइन का फॉर्मूला आपको आता ही आता है, साइन का, कोसाइन का आता है, लॉ ऑफ टेंजेंट आपको आ सकता है, आपने फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फिर है प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और इनके बेसिस पे अभी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक, इसको नोट कर लो, इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं हम तब तक। फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ ट्री स्टार्ट्स वर्टिकली ऑन अ हिल साइड which makes an angle of 15 degree with the horizontal from a point on a ground 35 meter down the hill from the base of the tree. The angle of elevation of the top of the tree is 60 degree. देखो, आपको समझा देती हूँ एक बार क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसने कहा अ ट्री स्टार्ट्स वर्टिकली ऑन अ हिल साइड, हिल साइड के ऊपर वर्टिकली एक हिल है, उस पर वर्टिकल स्टार्ट हुआ तो ये इसका बेस हुआ और ये इसका टॉप हो गया, T फॉर टॉप, B फॉर बेस, which makes an angle of 15 degree with the horizontal, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बनाएगा, वो 15 डिग्री बनाएगा। कौन बनाएगा, ट्री स्टार्ट्स वर्टिकली, और ट्री जहां से स्टार्ट हो रहा है, इट मेक्स एन एंगल, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से एंगल बना रहा है 15 डिग्री का विद अ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हमारी ये लाइन है। ठीक है, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां तक ये क्या कर रहा है, 15 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर, 15 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इसने क्या बोला, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विद द हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड 35 मीटर डाउन द हिल फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री, फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री जो हमारे पास एंगल बना, उसमें हॉरिजॉन्टल जब आ रहा है ग्राउंड की तरफ, तो उसकी लेंथ है 35 मीटर। क्लियर। The angle of elevation of top of the tree is 60 degree. जो टॉप से बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री का बन रहा है। ये रहा एलिवेशन, एलिवेटर, एलिवेटर ऐसे मूव करता है ना ऊपर को, तो जो टॉप से बन रहा है वो पूरा ही 60 डिग्री बन रहा है, टोटल 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। अब हमने ये वाली चीज फाइंड करनी है, सिर्फ ये वाली चीज फाइंड करनी है।
ठीक है, इसको आप कुछ भी ले लो, ए और सी ले लो, कोई बात, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि ये है, ये बिल्कुल वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल था, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये पूरा 60 डिग्री है जिसमें से ये 15 है तो ये 45 हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ, अब आप बोलोगे ये तो पता नहीं है, ये कैसे फाइंड करें, ये तो फॉर्मूले आपकी हेल्प करते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, a अपॉन साइन ए कर लो या साइन a अपॉन ए कर लो, एक बात है, a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, यहाँ दो ही आएगा, ठीक है, इतने की जरूरत है हमें। तो इसने क्या बोला है, अब हम सिर्फ ये ट्राइंगल देख रहे हैं, ये और सिर्फ ये ट्राइंगल देख रहे हैं, ठीक है। हमने क्या बोला है कि ये जो ट्राइंगल है इसमें हमारे पास 35 दे रखा है, एक 60 दे रखा है, 15 दे रखा है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 3 है हमारे पास, देखो ऐसे है और ऐसे है, ये 3 है, इस तरीके से दे रखा है, क्लियर। ये है 45 डिग्री, ये है 35 मीटर्स, ये है h। अभी 35 मीटर को भी भूल जाओ, मैंने क्या बोला था, साइड और एंगल जहां अपोजिट है वहां बराबर है। जैसे अगर ये 45 है एंगल A तो इसकी साइड भी A होगी, अगर ये 35 B है तो ये किसका, इसका अपोजिट है। इसका अपोजिट कौन सा है, ये वाला है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये है। तो A का अपोजिट है H, तो हम क्या लेंगे, A अपॉन साइन A की जगह H अपॉन साइन A, 45 साइन ऑफ 45 डिग्री, क्लियर। ये हमने निकालना है, ये हमें पता था। दूसरी चीज ये हमें पता है और इसका अपोजिट क्या बताया, ये, ठीक है, इसका अपोजिट क्या एंगल बताया, ये। तो ये एंगल क्या होगा, देखो अगर ये 90 है, ये 60 है, तो टोटल कितना होता है 180, 90 प्लस 60 प्लस x इक्वल टू 180, तो कितना हुआ 90 60 150 प्लस x 180, तो ये आ गया 30 डिग्री, क्लियर। तो अपोजिट क्या आ गया 35 और ये एंगल T, तो 35 मीटर अपॉन साइन 30 डिग्री, ये आ गया, क्लियर हो गया। अब हमारे पास जब ये आ गई वैल्यू तो अब निकालना इजी है, क्योंकि 45 भी पता है, 30 भी पता है, 35 तो गिवन ही है, h हम फाइंड कर लेंगे। तो साइन 45 डिग्री 1/√2, 35 एज इट इज, साइन 30 डिग्री 1/2, तो लिख देते हैं 35 इंटू 1/√2 अपॉन 1/2, इतना आ जाएगा, ये 2 पर चलेगा 35√2, ये हाइट आ गई। विदाउट इसके हमने ये फाइंड कर लिया और साइन के एंगल, साइन के फॉर्मूले की हेल्प से, क्लियर। तो ऐसे आपने याद रखना है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। बहुत टफ में 11th वालों के लिए बहुत टफ होगा अगर ऐसे आएगा, बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, क्लियर। इसको देख लो एक बार, फिर नेक्स्ट हम मीटर में है तो मीटर में आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। क्वेश्चन है, 2 ships लीव अ पोर्ट एट द सेम टाइम। 2 शिप है, पोर्ट को उन्होंने एक ही टाइम पे छोड़ा, ठीक है। वन गोज 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में, और अदर ट्रेवल्स 32 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ ईस्ट। फाइंड द डायरेक्शन बिटवीन द शिप एट द एंड ऑफ 3 आवर। उन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है फाइंड करना है। इसको रब कर देती हूँ, फिर करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पहले तो डायरेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन पता होनी चाहिए, डायरेक्शन हमेशा ऐसे होती है WEV, यानी वेस्ट और ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये बात कर रहे हैं आप।
ठीक है, वी से याद रखना है, वी, WE, नॉर्थ एंड साउथ। क्या बोला है, टू शिप्स लीव अ पोर्ट एट द सेम टाइम, गोज ऑन, पहले तो हम स्पीड से डिस्टेंस पे स्पीड से हम इसके डिस्टेंस पे आ जाते हैं। तो डिस्टेंस अगर फर्स्ट का निकालना है 24 किलोमीटर पर आवर स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना है 3 आवर, 3 आवर, और डिस्टेंस 2 आ गया हमारे पास 32 इंटू 3, 96 किलोमीटर्स, 72 किलोमीटर्स। ठीक है, ये हो गया। अब पता चल जाएगा कि वो मूव कर रहे हैं, एक तो एक ही सेम पोर्ट से इस पोर्ट पे है, और एक जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में, एक जा रहा है साउथ ईस्ट में। एक का डिस्टेंस हो गया 72 किलोमीटर्स, एक का डिस्टेंस हो गया 96 किलोमीटर्स। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, मान लो ये O पॉइंट है, ये A है, ये B है। क्लियर। अब इसने क्या बोला है, एक और चीज दी है, नॉर्थ ईस्ट में 45 डिग्री एंगल पर, 45 डिग्री एंगल पर, साउथ ईस्ट में 75 डिग्री एंगल पर, 75 डिग्री एंगल पर। ठीक है, अब हमने इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक, एक सेकेंड, यहाँ गड़बड़, ऐसे नहीं आएगा। पोर्ट का है हमारा, ये है, पोर्ट से 45 डिग्री का ये एंगल होगा, पोर्ट से 75 डिग्री का ये एंगल होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर ये 45 और ये 75 हुआ तो ये 120 हुआ। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, ए एंगल अपोजिट साइड स्मॉल ए, बी एंगल अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी एंगल अपोजिट साइड स्मॉल सी, ये पूरा ही स्मॉल सी। क्या कर सकते हैं, क्या साइन का फॉर्मूला लगेगा, नहीं, कॉस का फॉर्मूला लगेगा। कॉस के फॉर्मूले में इजी क्या है, 60 डिग्री कॉस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। एक कॉस ऑफ 60 डिग्री, ए क्या है हमारे पास 96 का होल स्क्वायर, प्लस बी क्या है 72 का होल स्क्वायर, माइनस सी क्या है हमारे पास कुछ भी नहीं पता, एज इट इज, अपॉन 2 इंटू 96 इंटू 72। कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, इसको इधर ले आओ, 1/2 इक्वल टू 96 का स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 96 इंटू 72। ये इस तरफ चला जाएगा, ये बनेगा 96 इंटू 72। आगे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर जो भी आएगा यहाँ पे इसको ओपन करके वो इस तरफ आ जाएगा और सॉल्व करेंगे। देखो इसको और इजी कैसे हो सकता है, ये इस तरफ ले आना सॉल्व करके और यहाँ से c की वैल्यू 81 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है, और वो इसका डिस्टेंस आ जाएगा इन किलोमीटर्स, इन किलोमीटर्स। क्वेश्चन को हमेशा समझने की कोशिश करनी है पहले, ठीक है, स्टेटमेंट को समझो। क्वेश्चन स्टेटमेंट में अगर आपने डायग्राम बना दिया तो हाफ बेटर आप वही चीज आ, इसको सॉल्व करके, आई होप आपको ये मल्टीप्लिकेशन तो आता होगा, सॉल्व करके लिखना है। एक और क्वेश्चन है वो मैं देती हूँ आपको, वो क्वेश्चन नोट कर लो। क्वेश्चन है, two trees A and B on same side of river, same side of river from a point C, from a point C in river the distance of tree in river
the distance of tree A and B is 250 meters and 300 meters respectively. शॉर्ट में लिखा है मैंने. If angle C is 45 degree, find the distance between the trees. Find the distance between trees. ठीक है. और इसमें एक अनरूट की वैल्यू भी दे रखी है 1.414. क्लियर है. यही क्वेश्चन था हमारा. अब देखो क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ, करना आपने खुद को. क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना. ठीक है. क्वेश्चन समझ लो. दो ट्रीज है ए और बी ऑन द सेम साइड ऑफ रिवर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये रिवर है. रिवर के सेम साइड पर दो ट्रीज है. जिस साइड पर एक है दूसरे उसी साइड पर दूसरा भी है. ए और बी मान लिया मैंने. ए और बी. और क्या बोला है, फ्रॉम पॉइंट सी. ठीक है. ये पॉइंट है रिवर का पॉइंट. इन रिवर द डिस्टेंस ऑफ ट्री ए एंड बी इज, ए का डिस्टेंस हो गया 250 मीटर और बी का डिस्टेंस हो गया 300 मीटर. अगर एंगल सी हमारा 45 डिग्री है तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रीज. ये आपने निकालना है. सेम इसी की तरह है और कॉस का ही फॉर्मूला लग जाएगा. वो भी कॉस सी का ही फॉर्मूला लग जाएगा. ये क्या है, देखो ए एंगल है, इसका अपोजिट है स्मॉल ए. ये बी का है स्मॉल बी. ये सी का है स्मॉल सी. ये तो कॉस सी यानी कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab. और इसको सॉल्व करो. 45 डिग्री आपको पता है 1/√2. क्लियर. तो यहाँ पर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक आज खत्म होता है. इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी लगती है या आपको लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है जो डिस्कस नहीं की गई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर द क्लास.